हेलो डियर फ्रेंड्स, बायो भक्ति वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज बायो भक्ति वेदा में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर किसी थ्योरी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके मील का, आपके डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आज हम उसी इंपॉर्टेंट हिस्से को रिवील करने वाले हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर नाम से हम देखें तो कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। सो कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेट्स? इट इज रिलेटेड विद द H2O, दैट इज द वाटर। सो हाइड्रेट मीन्स H2O। अगर हम इसमें कार्बन को कंबाइन कर दें तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कंपोजिशन का मतलब होता है ये किससे मिलकर बने हैं, मतलब कंपोज्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स हम बेसिकली समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिल करके बने होते हैं। तो कार्बन, C स्टैंड फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। I hope it is clear to all of you students. Now come to the definition. That is the very important part of the carbohydrate, that is definition. तो definition की अगर हम बात करते हैं तो carbohydrates are the, एक वर्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी। सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, सो यहां पर पॉली का मतलब क्या है? पॉली मतलब बहुत से, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, जबकि एल्डिहाइड का मतलब क्या है? CHO। CHO मतलब यहां पर हम एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं हम C डबल बॉन्ड O से। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। याद रखिएगा, और कीटोन मतलब या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। एल्डिहाइड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? CHO से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CHO से। और कीटोन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड O से। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको एक बार इसका मतलब पता हुआ तो फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और लंबे टाइम तक आप इसको याद रख पाएंगे, एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये वर्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, आई थिंक अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल, बहुत जरूरी है हमें समझना यहाँ पे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो जहां जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं, उसका एक एग्जांपल है बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? CHO, दैट इज एल्डिहाइड। और अगर हम कीटोन ग्रुप की बात करें तो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है? ऐसे तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पर अगर आपको एक नाम याद रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जिसमें कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड O। मतलब आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर है। कौन सी शुगर है? फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर है फ्रक्टोज। हम एक एक करके आगे डिटेल में बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कितने तरीके के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है। आई होप ये टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बच्चों ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, बार बार इसको रिकॉल करिएगा ताकि आप एग्जाम में इसको लिख पाए, एक्सप्लेन कर पाए। अब हम आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हम बोले तो कि क्लासिफिकेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, क्लासिफिकेशन मतलब क्या? वो कितनी क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स या फिर टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहां पर बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड कैटेगरी इज डाइसैकेराइड, थर्ड इज ओलिगोसैकेराइड, and the fourth one is
पॉलीसेकेराइड। यहां पर बच्चों नाम याद रखना है आपको कि मोनो का मतलब क्या है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल। सेकेराइड का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है सेकेरॉन, जहां पर सेकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। तो जहां पर केवल सिंगल शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। डाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डाई मतलब टू, मीन्स जहां टू शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसको हम डाइसेकेराइड बोलेंगे। ओलिगोसेकेराइड मीन्स 2 to 10। ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जहां पर 2 से लेकर के 10 तक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। मतलब स्ट्रिक्टली द डाइसेकेराइड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओलिगोसेकेराइड। मतलब अगर हम डाइसेकेराइड को देखें जहां हम बोल रहे हैं कि 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, तो यहां हमने बात की कि 2 से लेकर के 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है ओलिगोसेकेराइड। अगर हम बोले कि 2 और 2 से लेकर 10, तो मतलब डाइसेकेराइड इज ऑल्सो comes under the category of the oligosaccharide। पॉलीसेकेराइड मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। तो यहां पर पॉली का मतलब होता है मोर देन 10 तक की तो बात हमने कर ली थी ओलिगोसेकेराइड में। अब मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जिस कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअली प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। मींस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ sugar molecule present, the carbohydrates are classified under the 4 categories. The first one is the monosaccharide, second is disaccharide, third is oligosaccharide, and the fourth is polysaccharide. नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोसेकेराइड के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर जो है हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बायोलॉजी के बेसिक्स जो है वो समझा रहे हैं।